टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की कैबिनेट ब्रेक करिए। ईरान पर ट्रंप के फैसलों के बाद टेंशन में ब्रिटेन। सेकंड न्यूज इस चंक की अमेरिका वाली सुशील संभाल के रखिएगा। बढ़ते टेंशन को लेकर हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की सेना। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की तैनाती पर इमरजेंसी बैठक हो रही है। स्टार्मर की कैबिनेट और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की कैबिनेट। ये देखिए ईरान पर ट्रंप के फैसलों के बाद टेंशन में ब्रिटेन। बढ़ते टेंशन को लेकर हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की सेना। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की तैनाती पर इमरजेंसी बैठक। ये देखिए बड़ी खबर। ये देखिए और सीधे आइए इसके फ्लोर पर। स्पेशल थैंक्स हमारी जो टीम है एडिटोरियल एंड नॉन एडिटोरियल द वे दे आर वर्किंग। यहां पर सीधे आइए हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की कैबिनेट। ट्रंप के फैसले के बाद हाई अलर्ट पर ब्रिटेन की कैबिनेट है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। संभावित अमेरिकी हमलों को लेकर स्टार्मर की इमरजेंसी बैठक चल रही है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की सैन्य भागीदारी। सुशील अगली ब्रेकिंग और शॉट यहीं पर दिखाएंगे बगल में। भागीदारी को लेकर कैबिनेट की बैठक। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी कर सकता है ईरान के खिलाफ जंग में एंट्री। स्टार्मर की टीम ईरान के जवाबी हमलों से निपटने की बनानी है रणनीति। ये देखिए आइए जरा की ग्राफिक्स भी है पहले उस पर आते और उसके बगल में ब्रेकिंग दिखाएंगे अगली वाली। ये देखिए मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की तैयारी ध्यान से देखिए। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ मौजूद है। नंबर 1 वेल डन टीम। बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए। रॉयल एयरफोर्स के एडवांस फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में निगरानी और टोही उपकरण एक्टिव है। सऊदी अरब में ब्रिटेन के 15 सैन्य साइट अलर्ट पर है। ओमान में ब्रिटेन के 16 ठिकानों पर तैनाती है। संयुक्त अरब अमीरात में ब्रिटेन के 2 बेस अलर्ट पर है। बहरीन में ब्रिटेन के बेस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अंग्रेजी की कहावत है प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। बगल में देखिए ये आपके सामने जो खबरें हैं इसका प्रूफ ब्रेक करिए मेरे बगल में यहीं पर। ईरान से टेंशन के बीच ब्रिटेन की जंगी तैयारी। ये देखिए विजुअल्स फर्स्ट ऑन टीवी 9। सुशील ब्रेक करिए। इजिप्ट के पास दिखा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट को स्विस नहर से गुजरते देखा गया। टिकर में यही खबर चलाते रहिएगा। मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के विध्वंसक बेड़े की एंट्री। ये बड़ी खबर है। ऊपर में ब्रेकिंग की जगह सुधाकर सर को लीजिए। वेरी क्विकली सुधाकर सर के पास चलिए। सुधाकर सर ब्रिटेन की एंट्री। अमेरिका इज ऑलमोस्ट ऑन द फेंस। इजराइल हेल्पलेस है। लेट्स एक्सेप्ट इट। जिस इजराइल ने याम किपुर हमें याद है, जिस इजराइल का 67 का इतिहास हमें याद है, वो इजराइल और नेतन्याहू इट सीम्स इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा बाइट मार लिया है। इन इज नॉट एबल टू स्वॉलो इट। जिस तरीके से तबाही हो रही है, क्या यह न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल? क्या ट्रंप इस युद्ध में एंट्री करने के बाद फ्री इन्विटेशन देंगे रशिया को इस युद्ध में आने के लिए? इन शॉर्ट निशांत, सबसे पहले धन्यवाद। काफी दिनों के बाद मैं आपका शो में वी मिस्ड यू सर, वी मिस्ड यू सो मच। Like you've been missing me, I also have been equally missing TV9 Bharat Bus for past 1.5 months. Coming straight to your question, in short, the answer is हाँ. Netanyahu has actually bitten a little more than that he can swallow. But having said that, ये नेतान्याहू का चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है। 1995 से ये झूठ बोलते आ रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ बयान देते जा रहे हैं अंडर कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग विद द यूएस दैट ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन, ये अभी का नहीं है, वो 95 से बोलते आ रहे हैं। आप देखेंगे 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़पेपर, इफ आई रिकॉल करेक्टली 21 मार्च 2000, इट सेज कि अगले 5 दिन या 5 महीने के अंदर ईरान इज केपेबल ऑफ मेकिंग 6 न्यूक्लियर वेपन। सिर्फ 2000 की बात है, अभी हम 2025 में बात करें। एनीवे, कमिंग स्ट्रेट टू द क्वेश्चन दैट यू आस्किंग, मेरा भी असेसमेंट इसी तरफ है। मैं एम्बेसडर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि यस, न्यूक्लियर वेपन यूज करने में कोई इनको हेजिटेशन नहीं होगी। मे बी ये ट्रंप के सहारा लेते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि भयानक नतीजा हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी सीवियर। आपने इंग्लैंड की बात करी अभी यूके का, मेरे अंदाज के मुताबिक यूरोप के भी कुछ देश में था कुछ दिन के लिए वहां पे, इनके भी देश काफी प्रस्तुति कर रहे हैं। मुझे लग रहा है नाटो की गिने चुने देश हैं इसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं।
Back to आप you, जो sir. बता रहे हैं सर, ये मेरे लिए चिंताजनक खबर है। अगली खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। मनीष, आई एम कमिंग टू यू। स्टैंड बाय मनीष। बड़ी खबर, पूरे इजराइल में रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। ईरान के मिसाइल हमले का अलर्ट। बड़ी खबर, ईरान के 15वें वेव के हमले की आशंका। इजराइल के एयर डिफेंस सुपर अलर्ट में है। तेल अवीव के लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की है। नाउ द फ्लोर ब्रेकिंग, इसी खबर को फ्लोर ब्रेकिंग। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के मिसाइल हमले का अलर्ट हो गया है। ईरान के 15वें वेव के हमले की आशंका है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम सुपर अलर्ट है। तेल अवीव में लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की है। अगली बड़ी खबर सुशील, यहां पर लीजिएगा, इस मैप के नजदीक ये दिखाई दे रहा है आपको तेल अवीव। और तेल अवीव में जो तबाही हुई है कल रात से लेकर आज तक, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर हमला। ब्रेक करिए जरा। तेल अवीव के रमतगढ़ में भीषण मिसाइल हमला किया गया। बड़ी खबर, शॉट दिखाइए जरा स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के। ईरान ने नए बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। हमले में तबाह इजरायली स्टॉक एक्सचेंज। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट फुल स्क्रीन दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। यह एक मिसाइल वेव आपके सामने दिखाई दी। यह देखिए, लोकेशन में लिखिए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, एक अस्पताल में हमला किया गया है। नेतन्याहू ने वार्निंग दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर लेके आ रहा हूं। इजराइल का ईरान पर 60 फाइटर जेट से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा बड़ी खबर। तेहरान में 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने तेहरान पर बरसाए 100 से ज्यादा गोला बारूद। 100 से ज्यादा हमले किए हैं। ये लिखिए जरा, करेक्ट करिए उसको। इजराइल की आईआरजीसी के सीक्रेट ठिकानों पर बमबारी। बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, बड़ी खबर। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है।